नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने 5वीं बार सोमवार और मंगलवार की रात सीज फायर को तोड़ा है। यह लगातार 5वीं रात थी जो पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर बिना उकसावे के गोलीबारी की, और यह घटना पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के मध्य बढ़े तनाव के बीच हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने कुपवाड़ा और बारामूला समेत कई जगहों पर फायरिंग की है। पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। उसने सोमवार और मंगलवार की रात बारामूला और कुपवाड़ा के साथ ही अखनूर की चौकियों की ओर भी फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना की तरफ से हल्की गोलीबारी हुई, वहीं भारतीय सेना ने भी उसे करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने इससे पहले तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर में गोलीबारी की थी। कनाडा में आम चुनाव हो रहे हैं। बता दें कि इन चुनावों के नतीजे तय करेंगे कि कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त वोटिंग अपने आखिरी चरण में है और इसी के साथ शुरुआती रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। कनाडा के इस चुनाव में मुख्य टक्कर लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच है। इन दो मुख्य पार्टियों के अलावा ब्लॉक क्यूबेकॉइस, NDP और ग्रीन पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कनाडा के सरकारी ब्रॉडकास्टर CBC न्यूज के मुताबिक शुरुआती रुझानों में लिबरल पार्टी 19 सीटों पर आगे चल रही है और वहीं 6 सीटों पर बढ़त के साथ कंजर्वेटिव पार्टी दूसरे स्थान पर है। बता दें कि कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स में 343 सीटें हैं और पिछली संसद में 153 सीटों के साथ लिबरल पार्टी सबसे बड़ा दल था। कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवेरे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमारे चुनाव से दूर रहें। कनाडा के भविष्य का फैसला केवल कनाडा के लोग मतदान के जरिए करेंगे। कनाडा हमेशा संप्रभु और स्वतंत्र रहेगा और हम कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा में हो रहे आम चुनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने को लेकर पोस्ट किया था। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ऐसे नेता को चुने जो आपके टैक्स आधे कर सके, आपकी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना सके और आपकी कार, स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी, ऊर्जा और दूसरे सभी कारोबारों को बिना किसी टैक्स या शुल्क के 4 गुना बड़ा कर सके। ट्रंप ने आगे कहा था कि अगर कनाडा अमेरिका का राज्य नहीं बनता तो अमेरिका हर साल कनाडा को दी जाने वाली सैकड़ों अरब डॉलर की मदद जारी नहीं रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल इस याचिका में अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि याचिका में OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को नहीं दिखाए जाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने याचिका के कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई। इस तरह की सामग्री से बच्चों पर असर पड़ सकता है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में भारत सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। वहीं जस्टिस PR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका पर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ऑल्ट बालाजी, उल्लू, ALTT, X, मेटा इंक, गूगल, मूवी, एप्पल और बाकियों से जवाब मांगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ 3 दिन के लिए अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान किया है। रूस के मुताबिक यह युद्ध विराम 8 मई की सुबह से शुरू होकर 11 मई तक चलेगा। पुतिन ने यह फैसला मानवीय कारणों से और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर लिया है। वहीं अब तक यूक्रेन ने इस घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रूस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रूस चाहता है कि यूक्रेन भी युद्ध विराम का पालन करे। अगर यूक्रेन युद्ध विराम तोड़ता है तो रूसी सेना उसका सख्त और प्रभावी जवाब देगी। बयान में कहा गया है कि रूस ने एक बार फिर ऐलान किया कि वह बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है ताकि यूक्रेन संकट की मूल जड़ को खत्म किया जा सके। इसके लिए वह अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स के साथ सकारात्मक वार्ता के लिए तैयार है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवादियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता है और उन्होंने इस दावे की सत्यता पर सवाल उठाया कि आतंकवादियों ने पिछले हफ्ते कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों से हत्या करने से पहले उनके धर्म के बारे में पूछा था।
वहीं अब वडेट्टीवार की इस टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके कैबिनेट सहयोगी चंद्रशेखर बावनकुले सहित सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने उनकी कड़ी निंदा की। हालांकि अब उन्होंने अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया है और अपने बयान के लिए माफी मांगी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने कल जो कहा था उसे गलत तरीके से पेश किया गया और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पहलगाम में जहां आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की जान ली, पाकिस्तान का इरादा भारत को कमजोर करना और आंतरिक कलह पैदा करना था। यह पाकिस्तान की योजना थी और इस उद्देश्य से आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके यहाँ भेजा गया था। मैंने कहा था कि आतंकवादियों के पास धर्म या जाति पूछने का समय नहीं है। इस तरह की घटना पहली बार हुई है। अगर मेरी टिप्पणी से किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने सोमवार को कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र के आदेश के तहत एक को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को उत्तर प्रदेश से निष्कासित कर दिया गया है। एक बयान में कहा गया है कि आखिरी पाकिस्तानी नागरिक को बुधवार को वापस भेजा जाएगा और पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा उस पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश 24 घंटे के भीतर लगभग 100% पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने वाला पहला राज्य बन गया है। केवल एक को वापस भेजा जाना बाकी है। हालांकि वापस भेजे गए पाकिस्तानी नागरिकों की सटीक संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की कोशिश की और रोहिणी झुग्गी में आग लगने की घटना पर प्रतिक्रिया में विभिन्न कमियों का आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में रविवार को 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं भाजपा ने भी भारद्वाज पर पलटवार करते हुए उन पर एक्स पर एक पोस्ट में भड़काऊ दावे के जरिए स्थिति को बढ़ाने का आरोप लगाया। दरअसल आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि रोहिणी में 400 झुग्गियां जलकर राख हो गई, जिसमें बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्थानीय विधायक और मंत्री रविंद्र इंद्राज सहित भाजपा नेता वहां नहीं गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.